की पुअर परफॉर्मेंस के बाद के अब बाबर को रेस्ट दे देना चाहिए। मैं अब मानता हूं कि मैंने ये कहा था, क्यों कहा था आपको भी पता है कि बाबर 18 इनिंग्स से फ्लॉप हो रहा था। अब जब पीसीबी ने तो जज्बात और वाकयात कुछ इस तरह हैं कि एक ड्रॉप हुआ बॉम्ब शेल आज पाकिस्तान क्रिकेट फर्टर्निटी पे अब से कुछ देर पहले, जब क्रिक इन्फो ने एक एक्सक्लूसिव खबर को अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया और नई सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ था उसके हारने के बाद जो फॉर्म हुई, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उस मीटिंग के जो कंटेंजेंट्स थे, जो मेंबरान थे। बाबर आजम, इट इज बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम मुल्तान, लाहौर और मुल्तान के बाबर आजम को अब ड्रॉप किया जा रहा है और फैसला हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और मोस्ट लाइकली फिर तीसरा भी नहीं खेलेंगे, जो दूसरा नहीं खेलेंगे तो उनको रिलीज किया जा रहा है कि ठीक है जी आप जाएं, आप फिलहाल जरा परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आ रही। अब की पुअर परफॉर्मेंस के बाद के अब बाबर को रेस्ट दे देना चाहिए। मैं अब मानता हूं कि मैंने ये कहा था, क्यों कहा था आपको भी पता है कि बाबर 18 इनिंग्स से फ्लॉप हो रहा था। अब जब पीसीबी ने स्क्वाड अनाउंस किया जिसके अंदर खाली बाबर ने काफी सारे प्लेयर्स को निकाला है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने कहा था बाबर को अगले मैच में रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दो अगले मैच के अंदर। पकड़ के इन्होंने उसको तो टीम से ही बाहर कर दिया है। इन्होंने तो बाबर को टेस्ट की टीम से ही बाहर करके रख दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी टीम से अगर आप वन से एक दफा बाहर हो गए फिर आप टीम में नहीं आते। एक मैच में रेस्ट देने का मुराद ये थी कि जब बाबर आजम मैच चलोगे, जिस तरह से बेन स्टोक ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ रहा होता था, इस तरीके से बाबर को एक मैच के लिए पवेलियन के अंदर, डगआउट के अंदर बिठाओ, रेस्ट दो। ये नहीं कहा था कि बाबर को स्क्वाड से बाहर कर दो, बाबर को प्लेइंग 11 से बाहर करने का कहा था, बाबर को स्क्वाड से बाहर करने का नहीं कहा था। इन्होंने क्या किया, बाबर को अगले 2 मैचेस के स्क्वाड से बाहर कर दिया। पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस हुए खाली बाबर नहीं आउट हुआ, अब जिसको कहते हैं ना शाहीन भी बाहर हो गया, नसीम भी बाहर हो गया। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी दोनों के दोनों बाहर हो गए, बाबर भी बाहर हो गया, साथ ही साथ सरफराज अहमद भी बाहर हो गया और अबरार अहमद भी बाहर हो गया। तो पाकिस्तान की टीम के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो हम जिसको कहते हैं ना चौथे दिन तक चले गए थे, 5वें दिन तक चले गए थे, अब जो इंग्लैंड करेगा ना वो बहुत खतरनाक होगा। अब तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो, चलो जो भी है मैं ये समझता हूँ नए लड़कों को चांस देना चाहिए। आपका तो वैसे ही आपने हारना ही है, आपने तो हारना ही है ना, हार तो आप रहे हो, पिछले इतने अरसे से हार रहे हो। नए लड़कों को चांस मिला, आई एम वेरी हैप्पी कि नए लड़कों को चांस मिला। कहने का मकसद ये है कि आपने जिसको कहते हैं ना जो गेम चलाई है, जो गेम चली है वो बड़ी खतरनाक गेम है कि पहले बाबर को कप्तानी से फारिग किया गया, उसको टीम से फारिग कर दिया। बाबर मुझे टेस्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, अगला टूर पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अंदर है टेस्ट मैचेस। अब गौर से सुनना बात, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस है। जो बंदा अपने घर में रन नहीं कर पा रहा टेस्ट के अंदर, क्या वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन में जाके रन कर पाएगा? ये सोचिएगा चीज को। तो इन्होंने एक तरह से बाबर को टेस्ट की क्रिकेट खत्म ही करके रख दी है। ये ज्यादती पूरी की पूरी मारी है। सिर्फ कहा था सेकंड टेस्ट मैच में उसको रेस्ट दे दो, जब वो बैठा होगा ना अगले टेस्ट मैच में उसको लाजमी खिलाना। इन्होंने जो उसको टीम से बाहर कर दिया और इसी के साथ साथ शाहीन की भी क्रिकेट खत्म हो गई है। बाबर आजम, इट इज बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम मुल्तान, लाहौर और मुल्तान के बाबर आजम को अब ड्रॉप किया जा रहा है और फैसला हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और मोस्ट लाइकली फिर तीसरा भी नहीं खेलेंगे, जो दूसरा नहीं खेलेंगे तो उनको रिलीज किया जा रहा है कि ठीक है जी आप जाएं, आप फिलहाल जरा परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आ रही। अब देखिए ना, ये इतना कॉन्ट्रास्ट है। कल हमने मैच एंजॉय किया जिस तरह इंडिया ने खेला, तो वहाँ पे हमेशा अच्छी से अच्छी खबरें, बेहतर से बेहतरीन खबरें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं अक्रॉस द फॉर्मेट। चाहे टेस्ट की बात करें, आप टी20 की, जो भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें कुछ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, मैं मतलब कंपैरिजन तो बनता नहीं है ना टीम का पाकिस्तान और इंडिया का, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, खुशियाँ खुशियाँ और भी खुशियाँ। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई भी अच्छी कोई खबर, कुछ ऐसा वैसा, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं आता। अब ये ठीक है, बाबर आजम नजर आ रहा था कि भाई अब कितना एक्सटेंडेड रोप मिलेगा
लोग बोलते हैं विराट कोहली ने तो इतने अरसे से कुछ नहीं किया था, 2-3 साल तो उसको इतना बैक। तो विराट कोहली ने उससे पहले जलवे दिखाए थे ना, 2016 से 2019-20 के बीच में 6-7 डबल 100 बनाए थे। और दूसरी जो बड़ी बात है, टीम नहीं हार रही ना। तो घर में इतने सालों का जो इतना रिकॉर्ड है एक्सटेंडेड, वो इतना शानदार चल रहा है, इसके बावजूद कि वो वाला कोहली नहीं है, बिकॉज टीम स्ट्रांग है। लेकिन बाबर आजम तो उस ये जो डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो चल रहा है, उसके सरकर्दा ये हैं, यानी कि इनकी सिपा सलारी में ये काम हुआ है। तो ये जो व्हाइट वॉश चलता जा रहा है, तो इनके होते हुए ये सारा काम हुआ है। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो कि समझा जा रहा था कि हाँ नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और बहुत अच्छा है, टेक्निकली सॉलिड, दिस एंड दैट, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैच हारने के बाद भी जो कैप्टन है आपके शान मसूद, उनसे सवाल किया गया बाबर आजम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान का बेहतरीन और बेस्ट बैट्समैन है। अभी ये बोला मैच हारने के बाद, ये 2 दिन पहले की बात है, कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और बेस्ट बैट्समैन है, ये शान मसूद ने कहा। लेकिन अभी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, आपका कैप्टन भी आपको चाहे बैक करे, या उसने भी ऐसी बात बोली है, ये जो नई तो सिलेक्शन जज्बात और वाकयात कुछ इस तरह हैं कि एक ड्रॉप हुआ बॉम्ब शेल आज पाकिस्तान क्रिकेट फर्टर्निटी पे अब से कुछ देर पहले, जब क्रिक इन्फो ने एक एक्सक्लूसिव खबर को अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया। और नई सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ था, उसके हारने के बाद जो फॉर्म हुई, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उस मीटिंग के जो कंटेंजेंट्स थे, जो मेंबरान थे, उन लोगों ने क्या किया। सवेरा का गेस्ट था कि आकिब जावेद को लाए इसलिए गया है क्योंकि बाबर आजम को बाकी और तो कोई मेरे ख्याल से उनसे कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा, शायद आकिब जावेद कम्युनिकेट कर लें। तो ऐसा लग रहा है कि जो सवेरा का गेस्ट था आकिब जावेद को लेके वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, क्योंकि ESPN क्रिक इन्फो ये इस वक्त कैटेगोरिकली शेयर कर रहा है एक्सक्लूसिव खबर कि बाबर आजम को सेकंड टेस्ट में से ड्रॉप कर दिया गया। जाती तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि बाबर आजम को इतना जल्दी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मतलब मुझे लगता था कि सेकंड टेस्ट मैच भी बाबर खेलेंगे, सेकंड टेस्ट मैच के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो थर्ड टेस्ट मैच में वो कहानी आएगी कि जहां ट्रेस्ट और ड्रॉप और ये लफ्ज इस्तेमाल करे। लेकिन कभी कभार अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि देखें यार, बाबर हो या कोई भी हो, ये सारे आपके ही होते हैं। मतलब ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी ना। ये गया कि सैटरडे को, यानी कल जो दिन गुजर गया, उसमें जो मीटिंग हुई कोच और कप्तान की, जो मैंने भी आपको रिपोर्ट की थी कल गुजरते हुए दिन पे, उसमें 5 मेंटोर्स को भी बुला लिया गया था ऑनलाइन, और मोहसिन नकवी भी ऑनलाइन जमा हो गए थे। तो ये सिलेक्शन कमेटी थी, साथ में 5 मेंटोर थे, मोहसिन नकवी थे, इन सबके बीच में डिस्कशन के। जय हिंद दोस्तों, सरहद पार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया कि बाबर आजम को रेस्ट नहीं बल्कि टीम से बाहर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, बाबर आजम को टीम से ही निकाल दिया गया है, और उसके साथ साथ और 4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिए हैं। पाकिस्तान का खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखते हुए PCB ने एक नया टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें बाबर आजम के साथ साथ और 4 खिलाड़ी का नाम ही नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबर आजम इस साल सभी खेलों में फ्लॉप रहा है। इस वजह से बाबर आजम को टीम से निकाल दिया गया है, और अगले 2 मैच इंग्लैंड के साथ खेला जाएगा, जिसमें बाबर आजम नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों, यह न्यूज़ सुन के पाकिस्तानी मीडिया बौखला गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग बाबर आजम को किंग के रूप में देखते हैं, लेकिन बाबर आजम एक घंटा का किंग है। इस वजह से PCB ने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया है, और PCB ने यह रीज़न बता के बाबर आजम को ड्रॉप किया कि बाबर आजम को कुछ दिनों के लिए रेस्ट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ और 4 खिलाड़ी को भी अनफिट बताकर उनको भी ड्रॉप कर दिया है। तो यह न्यूज़ देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो भी बाबर आजम को किंग मानते थे, उनका मुंह में तमाचा मारना इसी को कहते हैं। दोस्तों, रियल किंग का मतलब होता है हमारे विराट कोहली, जो कि इंडियन टीम से एक भी बार ड्रॉप नहीं हुआ है और नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए सरहद पार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।